बताएं फिर बेड किस तरह बना है? सही बना हुआ है माशाल्लाह। हाँ जी, तो मुबारक हो गया सारे तो पहले ही मुबारक सब तो पहले शादी तक तुसी इस्तेमाल करो, सारी तरफ इजाजत है और उस तो बाद ए बेड अम्मा इस्तेमाल करे सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौर, अगर आप देख रहे हैं मुबश्शिर। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शादी पे हमने कौन कौन से ड्रेस पहनने हैं। हाँ जी, उसकी आज कंप्लीट कपड़े आपको दिखाएंगे। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि वलीमे पर हमने कौन सा सूट पहनना है और उसके बाद मेहंदी पे हमने कौन सा पहनना है, रात पे कौन सा पहनना है, वो भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि कपड़े हमारे जो है ना सिलाई होके आ चुके हैं और आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कपड़े कौन कौन से हैं और मैंने कौन कौन से किस किस फंक्शन पे पहनने हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है हमारे यहाँ बेटी का। अगर आपके यहाँ पे बेटी का फंक्शन होता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। तो हमारे यहाँ बेटी की जो रस्म होती है ना, वो इस तरह की कुछ चंद औरतें हमारे घर से यानी कि लड़की वाले घर जाएंगे, पता नहीं वो वहां पे कौन सा फंक्शन करती है, तो वो तो मुझे नहीं पता, औरतें ज्यादा बेहतर जानती है। और उसके बाद जो सामान वगैरह लड़की का होता है वो लड़के वाले उठा के ले आते हैं। तो हम आपके साथ ये सारी रूटीन जो है शेयर करेंगे। लेकिन माशाल्लाह शादी की जो तैयारी है वो हो चुकी है, बस दिन करीब आ चुका है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेटी पे मैंने कौन सा सूट पहना है। वो है कि ये सूट मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये है खद्दर का, ये सिलाई होके आ चुका है और अब इसकी धुलाई करनी है और इसको प्रेस करना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं। और ये है इसके साथ की शलवार, ये देखिए। और उसके बाद मेहंदी पे जो सूट पहनना है वो ये है व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर में सभी भाई ने व्हाइट कलर में सिलाई करवाया है, तो इसी तरह मेरा भी सूट व्हाइट है। ये है जी लट्ठा, ये देखिए इसकी सिलाई पे कुछ इस तरह की हुई है। और ये है शलवार, ये देखिए। अच्छा, तो फिर बारात में जो सूट मैंने पहनना है वो है ये बोस्की का कमीज और ये लट्ठे की शलवार है ना। हाँ जी, ये है शलवार लट्ठे की, सफेद शलवार और बोस्की का कमीज। और चौथा सूट है ये वाला, ये है कॉटन में और ये वलीमे वाले दिन पहनेंगे। कुछ इस तरह का कलर है इसका। इस कमीज के साथ ये शलवार है सेम उसी कलर की। ये तो थे मेरे सूट कि मैंने किस तरह पहने थे फंक्शन पर, तो आपको दिखा दिए। तो अब बारी है मुबश्शिर के कपड़े दिखाने की। तो ये एक सूट है इसका बारात के लिए, ये सूट है बारात के लिए मुबश्शिर का। ये देखिए बोस्की का कमीज है। खड़े हो जाओ, खड़े होकर दिखाना मुझे यार, छोटा भी ना हो, पूरा होना ठीक है, पूरा है। ये है जी शलवार लट्ठे की, ये है इसका सूट बारात वाले दिन का। और ये है व्हाइट शलवार कमीज, सीधा सीधा माशाल्लाह कुछ इस तरह का है। ये इसका सूट जो है ना, ये मेहंदी वाले दिन पहनने का। और इसके साथ ये शलवार है इसकी व्हाइट कलर में, शलवार में ये ट्राउजर बना हुआ है इसका, ये देखिए। और तीसरा सूट है मुबश्शिर का, ये सूट जो पहनेगा वलीमे वाले दिन। ये है कमीज इस तरह का और ये है ट्राउजर इस तरह की। तो ये थी शॉपिंग हमारे बाप बेटे की, जिस तरह हमने की कि हमने बारात वाले दिन कौन सा सूट पहनना है, वलीमे वाले दिन कौन सा पहनना है, मेहंदी के फंक्शन में कौन सा पहनना है, वो हमने आपको दिखा दिए हैं। और अब जो बारी है माशाल्लाह आपको पता है कि हमारा बेड तैयार होने जा रहा है, बल्कि आज तैयार हो जाएगा तो वो हम उठा के इधर ले आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि हमारा जो बना हुआ बेड, लकड़ का बेड, ओरिजिनल हमारी देसी विलेज की लकड़ उसमें इस्तेमाल की गई है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा बेड कारीगर ने बनाया है, तो बन जाता है और आज उठा के ले आएंगे और आपको दिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो उसको सजाना कहाँ पे है वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो भाई अभी टाइम हो चुका है, बेड को उठा के ले आना है, क्योंकि कारीगर ने मुझे फ़ोन किया है कि भाई मुनव्वर आपका बेड तैयार हो चुका है और उसे उठा के ले जाएं। तो रेडी वाले को मैंने बुलाया है और उस रेडी पे ना उस बेड को लेके आते हैं, क्योंकि उसके ना अलग अलग पीस किए हुए हैं। जिस कमरे में फिट करना है आपको दिखाएंगे कि बेड कैसा लगता है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी जाते हैं, पहले बेड ले आते हैं। तो ये लें जी, रेडी वाला जो है वो आ चुका है। तो इसी रेडी पे बेड जो वो हमने उठा के लेके आना है। तो अभी अब्बू जी ना ये कुछ गत्ते लेके आए हैं जो बेड के हम ना नीचे रखेंगे। ये देख रहे हैं, इसके नीचे फोम भी लगा हुआ है, बेड को ना खराश वगैरह नहीं आएगी इसकी मदद से। इस साइड है हमारा घर और बेड जो हमने उठाना है वो इस साइड से उठाना है।
अभी हम इधर आ चुके हैं और इस साइड हमारा बेड जो है वो तैयार हुआ पड़ा है। तो अभी हमने इस बेड को ना उठा के लेके जाना है इस रेडी की मदद से। तो अभी बेड जो है वो उठा के हम ले जाते हैं सीधा घर। तो बेड को ना हम आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हैं क्योंकि रोड जो है ना, हाँ जी, तो जंप लगते हैं। बेड जो है वो अभी हम घर लेके आ चुके हैं। तभी अब्बू जी ना बेड को नीचे उतार रहे हैं रेडी से। तो बेड का सारा सामान जो है वो हमने उतार दिया है। तो इधर कमरे में रख दिया कुछ इस तरह। तो अभी ना बेड को करते हैं फिट और आपके साथ भी शेयर करते हैं। बेड को ना हमने इस जगह पे कुछ इस तरह फिट जो है वो कर दिया है, ये देखें। तो बताएं फिर बेड किस तरह बना है? सही बना हुआ है? डिजाइन कैसा है? ये सिंपल सा डिजाइन बना है, ये आपको पसंद आया है? अच्छा लगता है या नहीं लगता? बेहतरीन, माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। ये 4 साइज का बेड बना है। आ जाए मैं अभी गद्दा लेके आता हूँ, इसको फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर अम्मा जी को भी दिखाएंगे, सब कारवार को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा इंशाल्लाह। इसमें भी देखा था, उसने पसंद किया तो सादा डिजाइन है और माशाल्लाह भाई बिल्कुल मजबूत बना हुआ है। और ये बात सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी आपने विलेज की लकड़ है जो आपने ये इधर इस्तेमाल किया है ना, ये वाली लकड़ टीका दिया है, ये भी और वो वाली भी। और ये जो नीचे लगाई हुई ये सारी लकड़ जो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी लकड़ थी। माशाल्लाह अल्लाह नसीब कर पड़े माशाल्लाह बेहतरीन बन गई, जबरदस्त। ठंड फूको तो गद्दा पाओ रात समो जी। तो ये लीजिए बेड को कमरे में कुछ इस तरह हमने फिट कर दिया है। तो सोफा जो है वो भी हमने रख लिया है। तभी इसके ऊपर चादर जो है वो चढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो जो गद्दा हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ये इस्तेमाल शुरू हमारे पास पहले ही मौजूद था, लेकिन इंशाल्लाह शादी के बाद फिर नया लेंगे। नया गद्दा आएगा ना तो मजीद इस बेड को खूबसूरत बनाएंगे। तो अभी तकिए वगैरह रखने वो भी रख लेते हैं और उसके बाद सारी फैमिली को बुलाएंगे और ये बेड दिखाएंगे। और आपने जो कमेंट्स में बताना है कि हमारा न्यू बेड आपको पसंद आया है या नहीं आया। अभी ना मैं आपको बेड के ऊपर डिजाइन जो है वो बना हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखा दूं। ये देखें डिजाइन जो है ना वो कुछ इस तरह बना हुआ है। ये इसकी फ्रंट का डिजाइन कुछ इस तरह का है और 7 टेबल जो हैं उनका डिजाइन कुछ इस तरह का है। कलर देखें, ये सारे बेड का कलर जो है ना इस तरह का है। ये 2 टेबल हैं, इधर एक उधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है। और बेड की ये जो टांग वाली साइड इस साइड ये जो लगा हुआ है, ये देखें इसका भी डिजाइन जो है वो सेम इसी तरह ही है। तो बेड जो है ना अगर हम देखें तो कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो अब बारी है भाई अम्मा जी को बुलाने की और हमारे सिस्टर भी आ चुकी हैं। हमारी सिस्टर ने बेड को देखा है तो पहले ही उसने कह दिया है कि भाई शादी तक मैं इधर हूँ तो इस बेड पे मैंने कब्जा करना है। तो बुलाते हैं अपनी भाई सिस्टर को। इधर देखे भाई हमारे सिस्टर भी आ गए और अम्मा जी भी आ गई माशाल्लाह। हाँ जी, तो मुबारक हो गया सारे तो पहले ही मुबारक सब तो पहले भाई। हाँ मैं फैसला कर रहे हैं भाई, तुसी पहले आख दिता है कि भाई शादी तक इस बेड पे मैं रहना। शादी तक भाई तुसी इस्तेमाल करो, सारी तरफ इजाजत है। और उस तो बाद ये बेड नू अम्मा इस्तेमाल करे सी बस। मेरे तो नहीं पोतरे को सवाल अभी पोतरे ऐसे बेड आपको पसंद है? अच्छा लगा है, सिंपल भी माशाल्लाह मजबूत भी है। बस अब थोड़ी सी कमी बाकी है। वो जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये इधर वाले इधर वाले, यहाँ पे ना लाल टैन लेके रखने हैं माशाल्लाह। क्या कहने, असल बेड की जो डेकोरेशन है वो लाल टैन के साथ है क्योंकि इसका डिजाइन भी इस तरह का बना हुआ है। तो इंशाल्लाह
अब तो शादी है, शादी जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे किसी बड़ी सिटी में, वहाँ से हम लालटेन लेके आएंगे इंशाल्लाह, और इधर भी रखेंगे और इधर रखे, और दरमियान में अम्मा और अब्बा जी को बिठाएंगे इंशाल्लाह। बेड जो है वो भी चली गई है, तो आपने बेड को देख लिया है, तो आपने कमेंट्स में बताना है कि ये बेड जो है जिसने तैयार किया किस तरह तैयार किया है, तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो जिसने बेड तैयार किया उसने काफी मेहनत के साथ बेड को तैयार किया है। इधर हमारी सिस्टर बैठी है जैसे ना मालिक बन के बैठी है, माशाल्लाह कैसे बैठी है मेरे को मालिक बन के बैठी है भाई, है भी आपका मेरे को मालिक है भाई इंशाल्लाह। उसके बाद अम्मा जी माशाल्लाह इस्तेमाल करेगी। आखिर पे मैं एक और भी अपनी सिस्टर को भी बात बता दूं, अपने तमाम देखने वाले व्यूअर्स को भी बता दूं, अम्मा जी भी उधर खड़ी हैं। जिस कमरे में मैंने बेड रखा है आप बता दें ये कमरा है किसका, अपनी जबानी बता दो। हाँ जी, तो ये कमरा है अम्मा जी का। मैं आपको थोड़ा सा पैर से भी दिखा देता हूँ कि ये कमरा किसका। ये देखे भाई, ये कमरा अम्मा जी का। ये आप देखे वो कलाक लगी हुई है सामने, मुबशिर चंद दिन पहले लेके आया था और उसने लगाई थी। ये देखे बेड को मैंने इधर इसलिए रखा है क्योंकि अम्मा जी ने इधर रहना है, और जब तक जिंदगी है या जब तक बेड है, जो भी किस्मत अल्लाह ताला को पता है वो तो भाई इसको इस्तेमाल करें और इधर बैठे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से इजाजत है भाई आपको। हाँ जी हाँ जी। आज की वीडियो का फिर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ हमें अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ड्रेस ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।